नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। रोज एक नया एसोसिएशन बनती है, 1000 एसोसिएशन बनते हैं और 1000 एसोसिएशन समाप्ति होती है। 2003 में हमने ये एसोसिएशन बनाई। कुछ ज़्यादा लोग, कुछ फाउंडर मेंबर हैं हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, जैसे कि पाटिल साहब है, सेक्रेटरी थे, जॉइंट सेक्रेटरी थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, वो यहाँ उपस्थित है और हर साल आते हैं वो। और मैं भी उस टाइम सेक्रेटरी था जब ये 2003 में बनी थी एसोसिएशन। 2003 से एसोसिएशन निरंतर कार्य कर रही है। हमने शुरुआत में हमारे पास फंड नहीं था, तो हम कुछ मेंबर की फंड इकट्ठा करते, उसको कार्यक्रम करते थे। शुरुआत में कुछ 1-2 साल हमने कोशिश की है कि दीक्षा भूमि के अंदर करेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे पास थोड़ा मैन पावर कम है और सब एम्प्लॉइज होने से टाइम नहीं निकाल पाते हैं, तो वर्क फोर्स कम पड़ रहा था हमारे पास। इसलिए फिर वो कैंसिल करके हमने सोचा कि कहीं ना कहीं हम जुड़ जाए बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ जिनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और उसी से हम जुड़ गए हैं। पहले यूथ फेडरेशन के साथ जुड़ के हमने कार्य किया है। उनके जो विचार है, उन्होंने जो हमें एक समता का, बंधुता का तो संदेश दिया हुआ है, उस विचारों को याद करने के लिए और उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको आगे फैलाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। काफी कुछ बोला गया है, काफी कुछ बोला जाएगा, तो बट मेरी इतनी समझ है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो विचार थे और जो कार्य था, वो कार्य इसलिए था कि हमारे यहाँ सभी लोग किसी भी जात के हो, पंथ के हो, धर्म के हो, सभी का विकास हो। और मेरी ये सोच है कि आज विकास का जो सबसे बड़ा माध्यम है वो है शिक्षा, और सभी का विकास अगर होना है तो सभी लोगों को शिक्षा मिले, सब लोगों को देखिए एक्सेस टू एजुकेशन, उनको उसके लिए जो भी मदद लगती है वो मदद करें। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो एसोसिएशन है, अभी पाटिल साहब ने जिस किया कि यहाँ हमने वो लाइब्रेरी खोला। ये मेरे मित्र है, रोज हम बात करते हैं, लेकिन कई सारे लाइब्रेरी बम्बई में खुलते रहता है। यही मैं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जो विचार है, एक बार जो उनके वॉल्यूम्स है, आप कोशिश करें जहाँ पर भी जैसे भी समय मिले आप उनको समझें। जब तक हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरी तरह से नहीं पढ़ेंगे, मेरे ख्याल से वो आधा आधे का ज्ञान होता है जो, और सभी विषय पर जो पर्टिकुलरली एजुकेशन हो गया या इकोनॉमिक्स हो गया, उनसे जो उनके विचार है या माइनॉरिटीज के लेकर जो उनके जो उन्होंने सोचा था, स्टेट एंड माइनॉरिटी का एक हिसाब है उनका, वो बहुत ही मतलब अगर हम 1960s में उन्होंने जो लिखा था, आप उसे अभी पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि आपको लगेगा कि हाँ यार उन्होंने कैसा सोचा था, ये जो विजन कहते हैं वो उनकी कैसी थी। तो मैं सभी से गुजारिश करूँगा कि हम लोग ये इस तरह के कार्यक्रम तो हम लोग अटेंड करते रहते हैं, ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। साथ साथ में भी हम लोग अगर उनके थॉट्स हैं, उनके विचार हैं, उनके प्रोपोगेशन के लिए उनको और ज़्यादा लोगों तक किस तरह से पहुँचाया जाए, तो उसमें भी हम सभी को मेरे ख्याल से कार्य करना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ें, उनको समझे, तभी हम अच्छी तरह से उनकी बातों को लोगों तक पहुंचा पाएंगे। यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता ही है, वो रवि फ्रांसिस हंस रहा है कि मैं हर साल आता हूँ एंड आई फील लाइक आई एम कमिंग होम। DS पाटिल साहब है जो उस वक्त पे जब इसकी शुरुआत हुई थी, अडे सर मेरे ख्याल से DS पाटिल थे, अपना गड़पा अडे था और 2-4 लोग धीरज वगैरह होंगे।
तो रेनबो मेडिनोवा करके डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके सामने में पहले बार चालू हुआ था ये अन्नदान का कार्यक्रम। छोटा सा होता, and I think it was way back in 2005 or 4 something like that, 5 या 6 होगा ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद में CHA एम्प्लॉइज एसोसिएशन के तरफ से एक अन्नदान का प्रोग्राम हो होता। So this process has been continuing from the past 15-16 years and I am really very happy कि आज भी देखता हूँ कि जो पुराने दोस्त हैं वो सब तो है, जैसे हमारे पुराने मित्र पोंगे साहब भी यहाँ पे है। मैं सोच ही रहा था कि आए क्यों नहीं, जिनको मैं अक्सर करके आमिर करके बुलाता हूँ, कारागांव के साथ भी है यहाँ पे। आमिर यानी आमिर खान से ये ज़्यादा स्मार्ट लगता है, ऐसा मेरा कहना था। तो वो माहौल इस तरीके से बहुत अच्छा रहता है। बाबासाहेबांचा आयुष्याचा जर आपण प्रवास बघितला तर आपल्यासोबत म्हणजे आपल्याला दिसते की राईट फ्रॉम साऊथबोरो कमिशन ते धर्मांतर हा खूप मोठा प्रवास आहे त्यांचा। वेगवेगळे चेंजेस त्यांच्यामध्ये होत गेले आणि त्यांना साथ देणारे हे दुसरे पण होते, दुसऱ्या जातीचे, दुसऱ्या धर्माचे होते। नेवल बथेना म्हणून त्यांचे पारसी मित्र होते, इक्बाल म्हणून ज्यांनी महाड साईडला जमीन दिली, चित्रे, टिपणीस, सहस्त्रबुद्धे असे कितीतरी त्यांचे दुसरे सहकारी होते। इथे पण जे सहकारी जुळत आहेत तुमच्या या प्रवाहामध्ये, पोंगे साहेब आहेत, आपले मराठे साहेब आले नाही, समोर काही काम में रुक गए होंगे, बाकीचे बरेचसे एकदम खेडीमेडीचं वातावरण जे असतं आणि एक अन्नदान जे करतो ते पुण्याचं काम होतं। अनिल सरांनी म्हटल्याप्रमाणे बाबासाहेबांचे विचार वाचा आणि ते जगायचा प्रयत्न करा। आणि तुम्ही ज्याही क्षेत्रामध्ये आहात, कोणी GST मध्ये असेल, कोणी एंटीविजन मध्ये असेल, कोणी कस्टम मध्ये असेल, जो भी यहाँ पे काम करते होंगे, जैसे EDC राइट फ्रॉम द कमिश्नर बोर्ड से फोन आता है, अरे ये रिपोर्ट नहीं हुई, अरे इसके अरेस्ट का क्या हुआ, इसका प्रोसिक्यूशन का क्या हुआ। एंटीविजन वालों को बोला जाता है कि डीफा चढ़ा है कि नहीं, तूने ये देखा कि नहीं, ये DRC 22 में ये हुआ क्या। निडकन साहेब बसलेले आहेत, त्यांचा मागे तर ते सरळ अरेस्ट झालं की नाही झालं हा असतो, अरेस्ट झाल्यावर मग काय होत आहे या सगळ्या गोष्टी असतात। तो सुमेरे बौद्ध और भीम को चरण नवाऊं शीस, आए बहुजन प्रिय जन मेरे, मेरी सबको जय जय भीम, मेरी सबको जय जय भीम। आज धम्म चक्र परिवर्तन के पवित्र मौके पर मैं आप सब लोगों को बधाई और मंगल कामनाएं करता हूँ। मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, मैं सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूँ। आज आयोजन बढ़िया तरीके से हो रहा है। तमाम सारे आयोजन पूरे नागपुर में चलेंगे। तो मैं, जहाँ तक बाबा साहब का सवाल है, हमारे मुख्य अतिथि महोदय ने बहुत कुछ बता दिया है, सबने और बताएंगे, आप लोग सुनते रहते हैं। मैं समझता हूँ इतना ज्ञान नहीं है कि बाबा साहब के बारे में कुछ वर्णन कर सकूँ, क्योंकि बाबा साहब का साहित्य इतना, उनके विचार इतने विशाल हैं कि सब लोग अगर जिंदगी भर कहते रहे तो ख़त्म नहीं होंगे। तो बाबा साहब के जो विचार हैं, मैं शेयर ये करना चाहता हूँ कि आखिर ऐसे आयोजन क्यों करते हैं, हम ऐसे आयोजनों में क्यों आते हैं, क्यों आना चाहिए, क्यों इस तरीके के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, इस पर चिंतन मनन जरूरी है। मैं सोचता हूँ विचार का प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन, विचार का प्रसार और शक्ति का प्रदर्शन, ये दो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके लिए ऐसे आयोजन हमें करते रहने चाहिए और ऐसे आयोजन में हमें आते रहना चाहिए। विचार का प्रसार का क्या मतलब है? क्योंकि ऐसे आयोजन से विचार का प्रसार होता है, और बाबा साहब ने एक बार कहा है कि विचार का प्रसार बहुत ज़रूरी है। विचार का अगर प्रचार प्रसार ना किया जाए तो विचार मर जाता है। जैसे पौधे को अगर पानी ना दिया जाए तो पौधा मर जाता है, इसी तरीके से अगर विचारों को
संजो या ना जाए तो विचार मर जाते हैं, और जब विचार मर जाते हैं तो फिर विचारक मर जाता है, और जब विचारक मर जाता है तो फिर विचारधारा मर जाती है।